दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं और 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल हुए हैं या फिर आपका नंबर कम आया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नंबर कम आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे किस तरीके से क्या होने वाला है। अगर आप मान लीजिए आपका किसी विषय में आप नंबर कम आए हैं या फिर आप एक विषय में फेल हुए हैं और सारे विषय में पास हुए, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने इसकी कई सारी व्यवस्थाएं करके रखी हैं। इसमें से सबसे पहला कदम आपको उठाना है रीचेकिंग का। रीचेकिंग का क्या है प्रोसेस और साथ ही में बैक पेपर क्या है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी विषय में नंबर कम आए हैं, तो आप रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं। रीचेकिंग का फॉर्म 50% उम्मीद है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। सीधी बात हम आपको बताना चाहते हैं, फंसाने वाला कार्य नहीं है। अगर आप मान लीजिए आपको रीचेकिंग का फॉर्म आपने भर दिया, तो वहाँ पर उम्मीद है कि आपके जो है 50% ही उम्मीद है कि आपके नंबर बढ़ने का, क्योंकि देखिए रीचेकिंग का कार्य थोड़ा सा लेंदी होता है। आप रीचेकिंग का फॉर्म भरेंगे, ट्रेजरी विभाग में जाकर के अपना 1000 रुपये पे करेंगे, उसके बाद उसका लिफाफा बना करके जो है शिक्षा विभाग को पोस्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आपका पोस्ट जो है जारी डेट से पहले वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर उसको कोई जो है ले लेता है, तो आपका जो है कार्य कर दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए वहाँ पर शिक्षा विभाग के ऑफिस में नहीं पहुँचता है और वहाँ पर कुछ कार्य नहीं होगा, तो आप यहाँ पर आप समझ लीजिए आपके 1000 रुपये गए, साथ ही में आपके नंबर की कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। तो आप ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। अब देखिए, दिक्कत ये होता है कि आप डायरेक्ट फॉर्म दे भी नहीं सकते, वहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही देना पड़ता है। और पोस्ट ऑफिस का कार्य के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, नॉर्मल पोस्ट करना पड़ता है, तो कई सारे दिनों तक वो चीज़ें रुकी रहती हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि रीचेकिंग में आपका नंबर बढ़ने के चांस केवल और केवल 50% है। तो अगर आपके नंबर कम आए हैं, पास है आप, तो कुछ मत करिए। अब जो हो गया उसको छोड़िए, वहीं पर 50% उम्मीद है कि आप रीचेकिंग में आपका फायदा हो सकता है। तो चलिए ये चीज़ें हम आपको क्लियर करते हैं। अब बात आती है बैक पेपर है। अगर आप किसी एक विषय में फेल है, अगर आप एक विषय में फेल होते हैं, तो आप यहाँ पर जो है बैक पेपर का फॉर्म भर सकते हैं, जिसको कंपार्टमेंट भी बोला जाता है। फिलहाल ये फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आप दो मतलब अपने विद्यालय से संपर्क करके उस तरीके वहाँ भी ट्रेजरी विभाग में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। और साथ ही में जो है बैक पेपर का जो कार्य जैसे ही प्रारंभ होगा, तो आप लोग वहाँ पर क्या होगा कि आपके जिले में एक विषय का पेपर होगा। एक जिले में एक विषय का पेपर होने के बाद आपके नंबर जितने भी रहेंगे उसमें जोड़ दिया जाएगा। मतलब आप जो नंबर पाएंगे वो आपके विषय में जोड़ दिया जाएगा, और इस तरीके से आपका जो है जो टोटल नंबर होता है वो बढ़ जाता है। तो सबसे मतलब जो बच्चे एक एक विषय में फेल है, उनके लिए सबसे उचित ऑप्शन यही है कि वो रीचेकिंग के चक्कर को छोड़ करके सीधा सीधा तौर पर कंपार्टमेंट भरे। हाँ, अब जिसका नंबर कम आया वो क्या कर सकते, वो कंपार्टमेंट नहीं भर सकते। कंपार्टमेंट केवल फेल वाले बच्चे ही भरेंगे। और मान लीजिए अगर आपका नंबर कम आया, तो आप कंपार्टमेंट के चक्कर छोड़िए, सीधा सीधा इस रीचेकिंग पर ध्यान दीजिएगा। रीचेकिंग का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके नसीब है तो अगर 50% चांस है आपका नंबर बढ़ भी सकते हैं। अब देखिए, रीचेकिंग में अगर आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ हमारा नंबर जो है कम है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपने 100 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको 30-35 नंबर मिले हैं, तो इस तरीके में एक और प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं कोर्ट के द्वारा। कोर्ट में आपको केस करना होगा जो है बोर्ड के ऊपर सीधा, और वहाँ पर आपकी जो सुनवाई 100% की जाएगी। ये चीज़ें 100% सही है। वहाँ रीचेकिंग का फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। सीधा आप जाकर के कोर्ट में एक स्टे लगा करके सीधा सीधा तौर पर जो है बोर्ड के प्रति जो है लिखेंगे, तो वहाँ पर जिन्होंने आपकी कापी चेक की है वो चीज़ें आपके सामने सीधा सीधा आ जाएंगी। और इस चीज़ों पर 100% गारंटी है कि आपकी पूरी तरीके से सफलता की जाएगी। अगर मान लीजिए आपने मतलब जो है केस किया और वहाँ पर आपके नंबर जो है 100 में से 35 हैं, आप मतलब मान लीजिए आपने 95 नंबर पाया है और आपको दिया 35 नंबर गया है, तो इस तरीके से चीज़ें में आपको तुरंत तुरंत मदद हो जाएगा और मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। हालांकि अगर आपका एक बार ऐसा हो गया तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन सबसे आसान मतलब जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वही केस वाला ही इफेक्टिव होता है, जिसमें से 100% जो है आपको सॉल्व किया जाएगा। अब रीचेकिंग में प्रॉब्लम है कि 50% हेल्प हो सकती है, और अगर आप केस करते हैं तो वहाँ पर आपको 100% जो है संभावना है कि आपका जो है चीज़ें कर दी जाएंगी। अब दिक्कत बैक पेपर तो 100% श्योर है, क्योंकि बैक पेपर का रिजल्ट भी आता है आपके जिले में जो है वो परीक्षाएं होती है। तो उस चीज़ को जो मतलब एक विषय में फेल है, तो उनके लिए तो अच्छी मतलब खबर है, वो सीधे सीधे तौर पर कंपार्टमेंट बैक पेपर का फॉर्म भर सकते हैं, और वहाँ पर भरने के बाद तुरंत तुरंत तौर पर 1 महीने के अंदर में उसका जो है परीक्षा करा लिया जाता है और जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाता है। तो बैक पेपर भरने के बाद आप आने वाले जितने भी एग्जाम है वहाँ पर एडमिशन भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपका समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर परीक्षा कराई जाती है, तो उसी मतलब 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में रिजल्ट भी आ जाता है, जो भी बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर आपका एक विषय में फेल है तो ये चीज़ें देख सकते हैं, आप 2 विषय में फेल है तो सीधा फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।